Hi student, good morning to all of you. Your channel name GA धोनी इंग्लिश क्लासेस पटना. मोस्ट वेलकम. पिछला क्लास हम लोग ने नॉन के बारे में डिस्कस कर चुके थे और नॉन का फर्स्ट आपका जो पार्ट था वो आपका था प्रोपर नॉन. प्रोपर नॉन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे क्योंकि पिछला जो वीडियो हम लोग ने बनाया था, पिछला जो क्लास हम लोग ने देखा था उसमें नॉन के बारे में देखे थे कि नॉन को ट्रेडिशनल के अनुसार है ना, ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नॉन को 5 भागों में बांटा गया था. आपका फर्स्ट था प्रोपर नॉन, सेकंड था कॉमन नॉन, थर्ड था आपका कलेक्टिव नॉन, फोर्थ आपका मटेरियल नॉन और जो फिफ्थ था वे था आपका एब्स्ट्रैक्ट नॉन, है ना. तो फर्स्ट आपका जो नॉन था वे था आपका प्रोपर नॉन. प्रोपर नॉन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे. अगर आप इस चैनल को, इस वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे. इसलिए अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक अवश्य करें, शेयर अवश्य करें, है ना. हम लोग बिना समय गवाए हुए, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देते हैं कि आखिर हम लोग आज क्लास का टॉपिक क्या है. हम लोग का आज का जो क्लास का जो टॉपिक है वह आपका नॉन का सेकंड पार्ट आपका है ना, वह आपका कॉमन नॉन. कॉमन नॉन होता है आपका जातिवाचक संज्ञा, यानी कि इसमें जो जातिवाचक संज्ञा था, यानी कि इसको कह सकते हैं कि वैसा संज्ञा जिससे पूरे जाति या समुदाय का बोध होता है उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं. आखिर जातिवाचक संज्ञा है क्या, है ना जी. ध्यान दीजिएगा, इसको अंग्रेजी में कैसे क्या कहते हैं. बोला गया है कि कॉमन नॉन इज द नेम ऑफ कास्ट और कम्युनिटी, यानी कि कास्ट और कम्युनिटी का मतलब क्या होता है जी. तो ये जो आपके पास जो कास्ट लिखा हुआ है, कास्ट का मतलब होता है आपका जाति और ये आपका कम्युनिटी लिखा हुआ है और कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय, यानी कि वैसा संज्ञा, है ना जी, वैसा संज्ञा जिससे पूरी जाति या समुदाय का बोध होता है उसी को हम लोग कॉमन नॉन अर्थात जातिवाचक संज्ञा कहते हैं. याद हुआ कि नहीं याद हुआ जी? फिर से सुनिएगा, फिर से समझिएगा, है ना जी. अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को रोक रोक कर अवश्य देखें, फिर से समझे, है ना, और एक कॉपी और कलम साथ में रखें ताकि आपका वीडियो भी देखें साथ में आपका क्लास भी हो जाए, है ना. फिर से सुनिएगा, बोला गया है कि कॉमन नॉन इज द नेम ऑफ कास्ट और कम्युनिटी, है ना. कास्ट का मतलब होता है जाति और कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय, यानी कि वैसा संज्ञा, है ना, जिससे पूरी जाति या समुदाय का बोध होता है उसे हम लोग कॉमन नॉन अर्थात जातिवाचक संज्ञा करते हैं. जैसे एग्जांपल में बताइएगा, रिवर है ना. रिवर का मतलब होता है आपका नदी. तो नदी कहने से का मतलब क्या हुआ जी, पूरे नदियां का बोध हो रहा है, न कि हम गंगा बोले, न कि हम जमुना बोले, ना हम बताए ब्रह्मपुत्र बोले, ना हम सतलज बोले, यानी कि हम किसी नदी का नाम नहीं लिए. अगर नदी का नाम ले लेते हैं, किसी भी नदी का नाम लेते हैं तो वह आपका प्रोपर नॉन कहलाता है कि नहीं. इसलिए अगर आप सिर्फ रिवर बोलते हैं तो भी आपका कॉमन, क्योंकि कॉमन का मतलब है पूरी जाति का बोध होता है. नेक्स्ट जो पोर्शन आता है हम लोग का ये है आपका कंट्री, और कंट्री का मतलब होता है देश. देश कहने का मतलब हुआ कि कोई भी देश हो सकता है जी. देश का मतलब कि पूरे देश का बोध हो रहा है. इंडिया बोल सकते हैं, है ना जी, बांग्लादेश बोल सकते हैं, नेपाल बोल सकते हैं, चाइना बोल सकते हैं, अमेरिका बोल सकते हैं. अगर देश का नाम बोल देते हैं आप तो वह आपका प्रोपर नॉन कहलाता है. लेकिन अगर आप देश का नाम नहीं, सिर्फ ओनली फॉर, है ना, कंट्री बोलते हैं तो वह आपका कॉमन नॉन कहलाता है. नेक्स्ट जो पोर्शन हम लोग आता है बॉय. बॉय मीन्स होता है आपका लड़का, है ना. लड़का का मतलब हुआ कि पूरे जाति लड़का का बोध हो रहा है. जिससे मान के चलिए कि 5 लड़का जा रहा था, हमने बोला कि वो लड़को इधर आओ. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम कोई किसी एक लड़का को नहीं बल्कि लड़कों कहने का मतलब कि पूरा का पूरा लड़का यहाँ आएगा, 5 लड़का इधर आएगा, है ना. अगर उसी लड़का में से किसी एक को नाम जानते हैं, है ना, हमने बोल दिया ए रंजीत इधर आओ. इसका मतलब क्या हुआ कि हमने रंजीत को जानता है ना जी. अगर उसका नाम बोलेंगे तो आपका प्रोपर नॉन कहलाएगा, है ना. इससे नाम बोलेंगे तब प्रोपर नॉन, अगर सिर्फ बॉय बोलेंगे तो आपके पास कॉमन नॉन कहलाता है. नेक्स्ट जो पोर्शन लोग आता है वो आपका गर्ल. गर्ल का मतलब होता है आपका लड़की. क्या लड़की कहने से, है ना, पूरी जाति का बोध हो जाता है, न कि आपका लड़की कहने से किसी एक का बोध होता है ना जी. जैसे अगर किसी लड़की का अगर नाम बोलते हैं तो आपका प्रोपर नॉन कहला जाएगा जी.
है कि नहीं। जैसे सुनीता, अनीता, शिवानी, है ना, अंजलि, आप बोल सकते हैं। तो ये आपके पास कौन नाउन, अगर किसी का नाम बोलते हैं तो प्रॉपर नाउन। सिर्फ गर्ल करने से तो मतलब पूरा जाति का बोध हो जाता है, किसी खास का बोध नहीं हो रहा है, वो आपका कौन सा नाउन कहलाता है, कॉमन। हम लोग नेक्स्ट अब देखते हैं कि इससे जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स है, इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होते हैं, क्या क्या इसका प्रॉपर्टीज है, क्या गुण है, क्या महत्वपूर्ण है, ये इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, है कि नहीं। देखते हैं हम लोग जो नेक्स्ट जो पोर्शन हम लोग को आता है इसके बारे में, उस पर ध्यान देते हैं। हम लोग का है कि इसमें कुछ इसका कॉमन नाउन का इम्पोर्टेंट आपका, है ना, पॉइंट्स दिया हुआ है, यानी कि इसको बोल सकते हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, यानी कि मतलब हुआ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। फर्स्ट जो इसका महत्वपूर्ण बिंदु है कि नहीं, वे आपका कि जो कॉमन नाउन होते हैं, जो कॉमन नाउन होते हैं, है ना, वह सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं, यानी कि सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल दोनों होते हैं। फिर से सुनिए आखिर में क्या बोलना चाहते हैं। जो कॉमन नाउन होते हैं वह सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं पेन भी होते हैं, पेन्स भी होते हैं, है ना जी। बॉय भी होते हैं, बॉयज भी होते हैं, गर्ल भी होते हैं, गर्ल्स भी होते हैं। यानी कि मतलब हुआ कि जो जाति में जो कॉमन का जितना भी आपके पास एग्जाम्पल है ना, वे आपका कॉमन नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं, है कि नहीं। जिससे और इसके और सेकंड जो हम लोग का जो पोर्शन आते हैं, है ना, कि जो कॉमन नाउन होते हैं, है ना, तो ये सिंगुलर होते हैं। जब सिंगुलर होंगे, जब कॉमन नाउन सिंगुलर होंगे तो भार्ब भी सिंगुलर लेंगे, भार्ब भी कैसा लेंगे, सिंगुलर। और इसके साथ साथ आर्टिकल भी लेंगे, यानी कि कॉमन नाउन, और बताइएगा जो कॉमन नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्मेट का होते हैं, तो सिंगुलर प्लूरल जब दोनों होते हैं तो सर किसके साथ आर्टिकल लगता है, किसके साथ आर्टिकल नहीं भी लगता है ना जी। तो कॉमन नाउन, है ना जी, जब सिंगुलर होता है तो सिंगुलर वर्ब यूज होता है और आर्टिकल गेन भी करता है ना जी, आर्टिकल भी लेता है। तीसरा जो हम लोग के पास जो पोर्शन आता है ना जी, है ना जी, जब कॉमन नाउन प्लूरल हो, कब हो, जब कॉमन नाउन प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल लेगा, वर्ब भी कैसा लेगा जी, प्लूरल लेगा। और इसके साथ आर्टिकल नहीं लगेगा, किसके साथ, जब कॉमन और प्लूरल हो तो इसके साथ आर्टिकल नहीं लगता है। हम लोग देखते हैं आखिर एग्जाम्पल में, है ना जी, एग्जाम्पल में एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। एग्जाम्पल में आके कैसे हमको समझना कि इंपॉर्टेंट फैक्ट, है ना जी, कब सिंगुलर, कब प्लूरल, कब आर्टिकल, कब लगता है, कब नहीं लगता है, इस पर ध्यान देते हैं। फर्स्ट जो आपके पास हम ऑप्शन दिए हैं, बोले हैं बॉय, है ना जी, बॉय इज ऑनेस्ट। फर्स्ट आपका एग्जांपल है बॉय इज ऑनेस्ट। बी आपको ऑप्शन में दे रहे हैं आपका चूज करने के लिए कौन से इसमें सही आपके पास है कि नहीं। देखो दिए हैं बॉय आर ऑनेस्ट, और एक आपके पास जो सी जो ऑप्शन दिए हैं वे दिए हैं आपके पास जो है वे आपके पास द बॉय इज ऑनेस्ट। इसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा सेंटेंस ए और बी और सी तीनों में कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है ना, इसके बारे में जानते हैं। हम लोग बताया है कि कॉमन और सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं। यहाँ पर बॉय, तब बॉय यहाँ पर आपका सिंगुलर है, बॉय आपका क्या चीज है, सिंगुलर है। तब वर्ब भी कैसा लेगा जी, जब कॉमन जब सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसा लेगा जी, सिंगुलर, है ना जी। तब बॉय के अनुसार इज तो सिंगुलर है सर, लेकिन इसमें एक और बोला गया है ये आर्टिकल भी लेता है सर। जब कॉमन और सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब मिलेगा और अपने साथ आर्टिकल भी लगेगा। क्या बॉय के साथ पहले कोई आर्टिकल लगा हुआ है, नहीं है, इसलिए आपके पास जो ए ऑप्शन था वह बिल्कुल गलत चला गया। सेकंड आपके पास जो बी ऑप्शन है ना, बॉय और बॉय आर ऑनेस्ट, तब बॉय तो आपके पास सिंगुलर है लेकिन यहाँ पर आर आपका प्लूरल है। जब प्लूरल रहता है हम बताएं तब कि कॉमन सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है जी। तब बॉय सिंगुलर है तो वर्ब कैसे प्लूरल हो गया जी, इसलिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तीसरा जो ऑप्शन जो सी है बोला गया है कि बॉय, बॉय सिंगुलर है, वर्ब भी कैसे लिया है, सिंगुलर लिया है,
अब बॉय के पहले आर्टिकल दी लगा है, इसलिए आपके ये ऑप्शन बिल्कुल सही जाता है। नेक्स्ट जो हम लोग एग्जांपल देखते हैं वो आपका रूरल के लिए देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है और कौन आपका ऑप्शन गलत है ना। नेक्स्ट जो देखते हैं, फर्स्ट जो ऑप्शन आपका प्लूरल का दे रहे हैं बनाने के लिए, देखते हैं कौन कितना बच्चा सही करता है। बॉयज इज ऑनेस्ट, आपको चूज करना है कि कौन इसमें आपका ऑप्शन सही है, कौन इसमें आपका ऑप्शन गलत है कि नहीं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बॉयज और लेके चलते हैं, है ना। एंड बॉयज आर ऑनेस्ट, ये आपके ऑप्शन लिए। और जो सी जो ऑप्शन आपके पास है, जो सी जो ऑप्शन आपके पास है ये है बॉयज आर ऑनेस्ट। आपको इसमें चूज करना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है और कौन सा इसमें ऑप्शन आपका बिल्कुल इनकरेक्ट है। देखते हैं, ध्यान देते हैं, है ना जी। बॉयज आपका क्या चीज है, सिंगुलर के प्लूरल है, तो बोला कि जब कॉमन हो प्लूरल हो तो बाहर भी कैसा लेगा जी, प्लूरल लेगा और अपने साथ आर्टिकल एन नहीं लेता। तो क्या बताएगा, बॉयज तो है सर प्लूरल, लेकिन इज बाहर को चाहिए सिंगुलर है, तो क्या ये ऑप्शन होगा, बिल्कुल ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन देखते हैं, बॉयज तो है सर लेकिन बोला का आर्टिकल आर भी है कि बाहर में पूरा प्लूरल होता है, बाहर प्लूरल लेगा, लेकिन बॉयज के पहले से एन लगा दिया, इसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी गलत है। बॉयज प्लूरल है, बाहर भी प्लूरल है, इसलिए ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है ना। बिल्कुल ऑप्शन सी क्या चीज है, सही है। हम लोग कॉमन के बारे में आज इतना आप लोग का डिस्कस कर चुके हैं, है ना। कॉमन का आज ओवर हो चुका है पूरी तरह से। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कलेक्टिव नाउन और कलेक्टिव नाउन का प्रकार देखेंगे, कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि कलेक्टिव नाउन भी 3 प्रकार में आपका बांटा गया है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और कॉमन नाउन को ध्यान से देखें, समझें, और अगर आपको ये जो कॉमन का आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताएं, है ना, कॉमन बताएं, तो इसके बारे में अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ताकि हम उसे सॉल्यूशन कर सकें और उसका सॉल्यूशन करके आपके पास भेज सकें। आज के लिए तो नहीं रखते हैं, नेक्स्ट डे फिर हम लोग मिलेंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास। ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।